हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मेरे में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया। एंड मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, एंड नाउ अभी मेरे 27 सब्सक्राइबर्स हो गए। उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट एंड पेडागोजी पार्ट किस तरह से तैयार कर रही हूँ, कौन सा बुक यूज़ कर रही हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो पहली बात करते हैं कि पैटर्न किस तरह का है। तो अगर हम टीचिंग पीजीटी की बात करें, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात के लिए बात करें, तो उसमें जो है फर्स्ट मतलब जनरल पार्ट है और हमारा पार्ट बी है। तो पार्ट ए में अगर बात करें तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स की है विद नेगेटिव मार्किंग। एंड पार्ट बी में जो है हमारा ये पेडागोजी पार्ट आएगा, मतलब एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग कुछ इस तरह से है, और वो जो है 5 मार्क्स की होगी विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और इसके साथ ही एनईपी भी है, वो अलग से 5 मार्क्स का है। तो EMRS ने टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो बता दिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लाइक नेचर ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, इस तरह से। तो इसके लिए आप जो है जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने देखा है, ये वाला जो पार्ट है पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, वो उन्होंने एनवीएस से उठाया है, और एनवीएस ने जो है यूजीसी नेट को कॉपी किया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यूजीसी नेट की केवीएस मदान की बुक आती है, वो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश। फ्लिपकार्ट पे है, फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजोन पे भी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ से पूरा उठाया है। तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए केवीएस मदान की बुक यूज़ कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और ना हम बात करते हैं पेडागोजी। पेडागोजी के लिए क्या है कि उन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंशियल बेस्ड केस स्टडी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और उन्होंने सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि जो है EMRS जो है अब केवीएस के सिलेबस को ही फॉलो कर रहा है। अगर आप सब्जेक्ट कंसर्न में देखें तो उसने जो केवीएस का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, केवीएस ने जो सिलेबस जारी किया था, EMRS भी उसी को ही फॉलो कर रहा है। तो आप पेडागोजी पढ़ने के लिए आप जो केवीएस ने पेडागोजी का जो सिलेबस दिया था आप वो पढ़ सकते हैं। और टीजीटी के लिए भी सेम है। टीजीटी में भी टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि 10 मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की ही है शायद, विद नेगेटिव मार्किंग। एंड पेडागोजी जो है वो 10 मार्क्स की है विद नेगेटिव मार्किंग। तो इसके लिए भी आप सेम केवीएस मदान की बुक यूज़ कर सकते हैं फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड पेडागोजी के लिए जो है केवीएस का सिलेबस यूज़ कर सकते हैं। और अब बात यहाँ आती है कि आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। आप 2 सोर्स यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने यूज़ किया है मैं वो बता रही हूँ। फर्स्ट है, पेडागोजी के लिए जो बुक आपको लेनी है वो है, जो बुक मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वही बुक यूज़ करें। जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ वो है अध्ययन मंत्रा की जो बुक है, मतलब रोहित सर ने जो लॉन्च करी थी केवीएस के टाइम पे, वो बुक मैंने पढ़ी। वो अच्छी बुक है, बहुत वास्ट में है, तो आप वो बुक यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड, मैंने अपने नोट्स किस तरह से बनाए थे। मैंने अपने नोट्स इसमें जो है, जैसे एक टॉपिक दिया होता है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडोलसेंट, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, एडोलसेंट डाला, एंड देन मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे वेबसाइट्स आ रहे थे। तो उसमें मुझे जो सबसे अच्छा जो सोर्स लगा, सबसे अच्छी जो वेबसाइट लगी वो है ई ज्ञान कोश, ठीक है। ई ज्ञान कोश करके जो वेबसाइट है वो आप वहाँ से जो है चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, इस तरह से होता है। तो जैसे आप डालेंगे गूगल पे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग बाय ई ज्ञान कोश, तो जब आप ये डालेंगे तो उसमें तो उसका जो है आर्टिकल ओपन होगा, और वो आर्टिकल आप पूरा अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छा दिया हुआ है, विद एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम में है, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग किस तरह से उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, टीचर इसको किस तरह से अप्लाई कर रहा है, बहुत अच्छा दिया हुआ है ये ज्ञान कोश में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये 2 सोर्स मैंने यूज़ किया था, और इसमें भी ज़्यादातर मैंने ई ज्ञान कोश जो मेरे खुद के नोट्स हैं मैंने वहीं से बनाए थे। तो इन समरी मैं फिर से बोल देती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए केवीएस मदान, और कोई बुक आपको यूज़ करनी ही नहीं है। अगर आप चाहें तो कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी वेबसाइट आप चाहें तो चेक कर सकते हैं।
पेडागोजी के लिए जो है आप अपने खुद के नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये नोट्स जो है आप रोहित वैद्यवान सर की जो बुक है उससे बना सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट है ई ज्ञान कोश आप वहाँ से बना सकते हैं, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। एंड सो बस मुझे यही बताना था। एंड अब मैं बात करती हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है। अभी तक तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था मेरे पास ना। अभी सब कुछ सेटल हो गया है तो मैंने पढ़ाई अपनी शुरू कर दी है। मैं कुछ ही मतलब आई थिंक मैं कल तक जो है वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड एक्चुअली मैं 3 एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं 2 एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, लेकिन मैं 3 एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। फर्स्ट है मेरा EMRS जो कि प्रायोरिटी पे है, सेकंड है NIC जो कि सेकंड प्रायोरिटी पे है क्योंकि ये मेरे ही फील्ड से रिलेट है ये दोनों। एंड द थर्ड वन इज DDA का ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इसमें 2 की डेट अनाउंस नहीं हुई है। DDA ASO की डेट अनाउंस होगी जो कि सितंबर में है। तो मैंने डिसाइड, NIC का तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है क्योंकि जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो उससे पहले मैं पढ़ती थी, तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी NIC पे, मेरा सिर्फ फोकस EMRS पे होगा। एंड मेरा जो दूसरा फोकस होगा DDA ASO पे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी जॉब है। तो ना EMRS के लिए जो है मेरा 2 पार्ट में डिवाइड है, लाइक जनरल पार्ट एंड सब्जेक्ट कंसर्न पार्ट। तो मैंने डिसाइड किया है कि इसको मैं जो 2 स्लॉट में पढ़ूंगी, एक मॉर्निंग स्लॉट में और एक आफ्टरनून स्लॉट में। मॉर्निंग स्लॉट में जो है मेरा जनरल पार्ट होगा और आफ्टरनून स्लॉट में जो है मेरा सब्जेक्ट कंसर्न पार्ट होगा, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट भी साथ साथ पढ़ते हुए जाना है। क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा सुनने में आ रहा है कि एग्जाम शायद अगर सब कुछ से ठीक ठाक रहा तो नवंबर में एग्जाम हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है मुझे सब्जेक्ट भी पढ़ते जाना है क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है इस वजह से। और नाउ अब मैं फिर इसके बाद थर्ड स्लॉट में जो है इवनिंग स्लॉट आता है, उसमें जो है मैं अपना DDA ASO का पार्ट पढ़ूंगी। और इसको मुझे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, GK आएगा एंड GK GS आएगा एंड मैथ्स आएगी। अगर हम रीजनिंग और GK GS की बात करें तो वो EMRS में आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे तैयारी करूँगी तो मेरा EMRS के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इवन इंग्लिश भी मेरा उसके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो इस तरह से मेरा मतलब मैंने प्लान किया है कि मुझे पढ़ना है। और आई होप क्या मतलब मैं करूँगी ही करूँगी, क्योंकि ना पढ़ने के तो बहुत सारे बहाने होते हैं बट पढ़ने का सिर्फ एक ही बहाना चाहिए रहता है। और वो बहुत सारे बहाने मुझे कहीं किसी और डायरेक्शन में लेके जाता है। सो बस यही मेरा प्लान है। और मैंने आप सभी को बता दिया है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी कहाँ से पढ़ सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सो बस यही था। एंड जो मेरा स्टडी वीडियो है वो नेक्स्ट शायद कल तक जो है मैं अपलोड कर दूँगी। एंड चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए विद कॉन्फिडेंस एंड विद पंक्चुअलिटी एंड विद डिसिप्लिन। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऑल्सो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कॉमेंट करिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।